जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक कंपाउंडेंट हम पढ़ रहे थे उसके अंदर सेकंड नंबर का पढ़ने वाले हैं और उसका नाम हो जाएगा हमारे उपभोक्ता। उपभोक्ता को इंग्लिश के अंदर हम कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है हेटेरोट्रोपस के नाम से जानते हैं और इसी को हम बोलते हैं फेगोट्रोपस के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर, हेटेरोट्रोपस और फेगोट्रोपस। अब बात करते हैं ये जो उपभोक्ता जो होता है वो इसकी परिभाषा क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं और क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए, पोषण के लिए, ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये उपभोक्ता जो होता है ये कितने तीन प्रकार का होता है। उपभोक्ता तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर और तृतीयक उपभोक्ता, जिसको हम टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हो और टर्सरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं। अब ये टॉप और टर्सरी इसको क्यों कहा जाता है तो ध्यान से सुनिएगा। कई श्रृंखलाएं, कई पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर श्रृंखलाएं ऐसी बनती हैं, खाद्य श्रृंखला, जिसके अंदर हमारे केवल तीन उपभोक्ता होते हैं। तो उस कंडीशन में तृतीय जो उपभोक्ता होगा उसी को हम बोलेंगे टॉप कंज्यूमर के नाम से जानेंगे। और कई पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो खाद्य श्रृंखला जो बनती है वो चार पोषक स्तर की, 5 पोषक स्तर की, 6 पोषक स्तर की बन सकती है। तो उसके अंदर फिर जो तृतीय का जो उपभोक्ता होगा उसके बाद में लास्ट जो सबसे लास्ट वाला होगा वो क्या कहलाता है, हमारे टर्सरी कंज्यूमर या फिर शीर्ष उपभोक्ता कहलाता है। तो ये याद रखना, ठीक है ना। अब ये जो तृतीय उपभोक्ता जो होता है ये कब आएगा और कब नहीं आएगा ये डिपेंड करता है। जो खाद्य जो श्रृंखला होती है वो छोटी है या फिर बड़ी है। अब वो छोटी बड़ी कैसी होती है, जब पहले इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं, फिर मैं यहाँ पर आपको 2 खाद्य श्रृंखला बनाकर बताऊंगा। उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि तृतीय उपभोक्ता किस कंडीशन में आएगा और किस कंडीशन में शीर्ष उपभोक्ता आएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये ध्यान रखिएगा। तो कंज्यूमर की जगह यहाँ पर आ सकता है हेटेरोट्रोपस, टॉप हेटेरोट्रोपस या फिर टॉप फेगोट्रोपस भी आ सकता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना है, तीनों नाम याद रखना। इंग्लिश के अंदर जो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं इनके बारे में, हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि किस उपभोक्ता की क्या विशेषता होती है, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं कि किस उपभोक्ता की क्या विशेषता होती है। तो हमारे उपभोक्ता के अंदर जो पहला उपभोक्ता का प्रकार आएगा वो कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा हो जाएगा? नंबर फर्स्ट वाला जो आएगा वो हो जाएगा हमारे प्राथमिक उपभोक्ता। क्या आ जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता की यहां पर साथियों बात करें तो इसे इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है। तो इसकी यदि बात करें तो आप पहले यहाँ पर मैं थ्योरी बता रहा हूँ, फिर इनका एक हम श्रृंखला के माध्यम से वहाँ पे आपको और अच्छे से समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करें तो प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है इसके अंदर याद रखना है, ये जो होता है ये भोजन, केवल यहाँ पर हम वन लाइनर बात करें, ये जो हम प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है ये भोजन कहाँ से ग्रहण करता है तो ध्यान रखिएगा, ये जो भोजन जो ग्रहण करता है वो किससे करता है तो उत्पादक से प्राप्त करता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना, ठीक है ना। जो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है ये भोजन किससे प्राप्त करता है तो जो हमारे उत्पादक जो होते हैं उनसे प्राप्त करता है। अब वो उत्पादक चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीय को, कोई सा भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उत्पादक से ही क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है ये कैसा होता है, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी कैसा होता है। तो ध्यान रखना ये कैसा होता है? शाकाहारी होता है। कैसा होता है? ये कैसा होता है? शाकाहारी होता है। नेक्स्ट बात करें, ये जो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होता है इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या हो जाएगा? इसी को हम बोलते हैं द्वितीयक उत्पादक। इसी को क्या कहा जाता है? द्वितीयक उत्पादक के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से होंगे, यानी कि ऐसे कौन कौन से जीव होते हैं जो उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा हमारे सारे मवेशी, ठीक है। इसी प्रकार आ जाएगा यहाँ पर सारे हानिकारक कीट। इसी प्रकार यहां पर आ जाएगा हमारे खरगोश, हिरण। इसी प्रकार यहां पर बात करें चूहे। इसी प्रकार यहां पर हम बात करते हैं मुर्गी। इसी प्रकार हम बात करें यहां पर सूअर आदि। ये जो सब के सब जो होते हैं ये कैसे होते हैं? हमारे प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में इनको काउंट किया जाता है। तो एग्जाम के अंदर ध्यान रखिएगा, ये उदाहरण देकर भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा
उपभोक्ता प्राथमिक है, द्वितीयक है या फिर तृतीयक है। तो ये आपको थ्योरी इसकी याद रखनी। दूसरा जो हमारे प्रकार आता है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर साथियों द्वितीयक उपभोक्ता। कौन सा आ जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता, जिसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है। इसकी यदि बात करें तो ये जो होता है, ये भोजन की बात करें तो ये कहाँ से भोजन प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा ये जो होता है ये भोजन प्राप्त करता है हमारे प्राथमिक उपभोक्ता से। कहाँ से प्राप्त करता है? ये प्राथमिक उपभोक्ता से ये भोजन प्राप्त करता है। सेकंड वन बात करें, ये जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है ये कैसा होता है? शाकाहारी होता है या फिर मांसाहारी होता है? कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा ये हमारा कैसा होता है? मांसाहारी होता है। कैसा होता है? मांसाहारी होता है। और मांसाहारी को इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं? तो कार्निवोरस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्निवोरस के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये पहली बार यहाँ पर मांसाहारी आया तो ये कौन सा हो जाएगा? मांसाहारी तो होगा, लेकिन उसमें भी अगर प्रकार पूछे तो कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक मांसाहारी हो जाएगा, या फिर इसी को हम बोलेंगे प्राइमरी कार्निवोरस के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? इसको हम प्राइमरी कार्निवोरस के नाम से जानेंगे। और शाकाहारी जो होते हैं इसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। क्या किस नाम से जानते हैं? हर्बीवोरस के नाम से जानते हैं। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना। शाकाहारी को क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मांस जैसा तत्व नहीं मिलता है उसे हम शाकाहारी के नाम से जानते हैं। और मांसाहारी जीव वे जीव होते हैं जिनके शरीर के अंदर मांस पाया जाता है और वो मांस का सेवन भी कर सकते हैं, तो इसीलिए उनको मांसाहारी कहा जाता है। ये याद रखना आपको। ठीक है ना। तो जो हमारे द्वितीयक उपभोक्ता होता है ये कैसा होता है? प्राथमिक मांसाहारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इसके प्रमुख उदाहरण की। तो इसके जो प्रमुख उदाहरण हो जाएंगे, यानी कि अब इसके अंदर जितने भी जीव आएंगे, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता की परिभाषा को क्या हो जाएगी? वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो अब ये जो द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर जो जीव आते हैं उसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? तो याद रखिएगा कौन कौन हो जाएगा। एक तो हो जाएगा हमारे कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी। कुत्ता, बिल्ली और लोमड़ी ये जो सबके सब होंगे वो किसके उदाहरण हो जाएंगे? हमारे द्वितीयक उपभोक्ता के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता के हो जाएगा। ये आपको याद रखना। ठीक है। और लास्ट का जो हमारे बच गए हैं उसका नाम हो जाएगा हमारे यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता, या इसी को हम बोलते हैं शीर्ष उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शीर्ष उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं जो तृतीयक उपभोक्ता जो होता है इसके अंदर क्या जानकारी याद रखनी है हमको। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा ये भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये जो भोजन प्राप्त करते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करता है। और ये कैसे जीव होते हैं? तो ये भी कैसे होते हैं? यानी कि ये जो तृतीयक जो होता है भोजन कहाँ से? द्वितीयक से प्राप्त करा। तो द्वितीयक कैसा था? मांसाहारी था। तो ये भी कैसा हो जाएगा? हमारे मांसाहारी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मांसाहारी। कैसा हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा। और मांसाहारी का क्रम कौन सा हो जाएगा? तो प्राथमिक मांसाहारी पहले आ चुका है, तो ये कैसा हो जाएगा? हमारे द्वितीयक मांसाहारी हो जाएगा। और इसी को इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेकेंडरी कार्निवोरस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। नंबर थर्ड बात करें इसके प्रमुख उदाहरण की। उदाहरण की बात करें तो याद रखिएगा उदाहरण हो जाएगा इसका मानव, मगरमच्छ, मोर, बंदर आदि। ठीक है ना। और या फिर यहाँ पे एक और लिख लेना आप तोता। ये जो सबके सब होते हैं कैसे होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता के रूप में इनको जाना जाता है। ये याद रखना आपको। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एक नोट डालकर लाइन लिख रहा हूँ, वो लाइन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी। ठीक है ना। ये लाइन आपको याद रखनी है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? लाइन क्या है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए। उपभोक्ता एक जीव एक से ज्यादा जगह है। अब यहां पर जगह से तात्पर्य हो जाएगा उपभोक्ता, यानी कि उपभोक्ता की श्रेणी में आ सकता है। यानी एक जीव जो है वो एक से ज्यादा जगह या फिर एक से ज्यादा उपभोक्ता की श्रेणी में आ सकता है। ये आपको याद रखना। अब वो कैसे आता है तो ध्यान से देखिएगा।
अब वो पहले इस थ्योरी को समझ लीजिए, फिर इसके बाद में 2 श्रृंखला बनाकर बताऊंगा। उस श्रृंखला के अंदर ये सारी की सारी जो भी थ्योरी लिखी वो आपको वहां पर समझ में आ जाएगी। तो हमारी थ्योरी क्या है, तो उपभोक्ता 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है भोजन कहां से प्राप्त करता है, तो उत्पादक से प्राप्त करता है। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करेगा। तृतीयक उपभोक्ता वाले जीव जो होंगे वो द्वितीयक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होता है, शाकाहारी होता है। मांसाहारी तो कैसा होता है, शाकाहारी होता है, ये याद रखना है। द्वितीयक उपभोक्ता जो कैसा होता है, मांसाहारी होता है, लेकिन मांसाहारी में अभी किस श्रेणी का, तो प्राइमरी कार्निवोरस यानी कि प्राथमिक मांसाहारी होता है। ठीक है, और तृतीयक उपभोक्ता जो होता है ये सेकेंडरी कार्निवोरस होता है, ये हमें याद रखना। प्राथमिक उपभोक्ता का दूसरा नाम क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं द्वितीयक उत्पादक के नाम से जानते हैं, यानी कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर के नाम से इसको जाना जाता है। उदाहरण क्या हो जाएगा, सारे मवेशी यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, वो सब के सब आ जाएंगे। सारे कीट, टिड्डी हो गया, मधुमक्खी हो गया, कांतरा हो गया, सफेद लट हो गया, जितने भी दीमक हो गए सब के सब कीट आ जाएंगे इसके अंदर। खरगोश, हिरण, चूहे, मुर्गी, सुअर, ये जो सब के सब जो होते हैं वो फसलों को, जो हरी वनस्पति को नुकसान पहुंचाता है, सारे के सारे हमारे किसमें आ जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आ जाए। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण हो जाएगा हमारे कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, और भी होते हैं लेकिन ये प्रमुख याद रखने आपको। तृतीयक के अंदर आ जाएगा हमारे मानव, मगरमच्छ, मोर, बंदर, तोता, ये सब के सब किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे तृतीयक उपभोक्ता के अंदर आ जाएगा। और नोट डाल के जो लाइन लिखी वो याद रखना है, एक जीव जो होता है वो एक से ज्यादा जगह, यानी कि एक जीव जो हो सकता है वो द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में भी आ जाए, तो हो सकता है वो तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसका वर्क कैसा है, वो श्रृंखला कैसी है, बड़ी है, छोटी है, और वो कहाँ पर निवास करता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट, अब ये लाइन कहाँ पर काम आएगी तो थोड़ी देर बाद में अभी हम देखते हैं श्रृंखलाओं के माध्यम से, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको वो श्रृंखला 2 बनाकर बता देता हूं कि ये जो जितना भी लिखा है थ्योरी वो श्रृंखला के अंदर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम श्रृंखला के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, थ्योरी हो गई हमारी। अब हमारा आते हैं यहाँ पर श्रृंखला के ऊपर, यानी कि फूड चेन के ऊपर आता है। ठीक है ना, हालांकि फूड चेन टॉपिक अभी नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको केवल वो जो श्रृंखला होती है वो बनाकर बता रहा हूँ। ठीक है ना, उपभोक्ता वाली। तो यहाँ तो हो जाएगी हमारी घास, फर्स्ट नंबर की ये श्रृंखला हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तो हो जाएगी हमारी घास। इस घास को कौन खाता है, इस घास को मान लेते हैं हम यहाँ पर घास हो गई। घास को कौन खा रहा है, तो घास को यहाँ पर हमारे खा रहा है कीट। कौन खा रहा है, कीट। कीट को कौन खा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा मेंढक। कीट को कौन खा रहा है, मेंढक। ठीक है, मेंढक को कौन खा रहा है, मेंढक को खा रहा है हमारे सांप। और सांप को कौन खा रहा है, तो सांप को खा रहा है हमारे मोर। कौन खा रहा है, मोर। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आपको फर्स्ट जो श्रृंखला का जो तत्व दे रखा होता है वो हमेशा क्या होगा, उत्पादक होगा। और किसी भी श्रृंखला का जो लास्ट वाला जो तत्व होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे उपभोक्ता या फिर शीर्ष उपभोक्ता होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये तो क्या हो जाएगा, हमारे उत्पादक। ये तो क्या हो जाएगा, हमारे उत्पादक हो जाएगा। और यहां से लेकर, अगर हम ओवरऑल बात करें यहां से लेकर यहां तक की, तो इसको हम वन वर्ड में क्या कह सकते हैं, इसको हम वन वर्ड में कहेंगे उपभोक्ता। क्या कहेंगे इसको हम, वन वर्ड में उपभोक्ता। जो थ्योरी आपको मैंने पिछली बार बताई थी उसी का सारांश हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना, तो जो भी पारिस्थितिकी तंत्र का जो फर्स्ट जो हमारा तत्व होगा वो तो क्या होगा, हमारा उत्पादक होगा। और लास्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, हमारे शीर्ष उपभोक्ता होगा। और ओवरऑल बात करें तो इन सबको क्या कहते हैं, हम उपभोक्ता कहते हैं। अब घास को कौन खा रहा है, कीट खा रहा है। तो कीट क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। नंबर सेकंड बात करें, ये कैसा होता है, तो शाकाहारी होता है या मांसाहारी, तो क्या ऐसा होता है, ये शाकाहारी होता है। कैसा होता है, शाकाहारी होता है। और कीट जो होता है इसी को हम क्या बोल सकते हैं, द्वितीयक उत्पादक कह सकते हैं। इसी को क्या कह सकते हैं हम, द्वितीयक उत्पादक कह सकते हैं। जो पिछला हमने जितना भी पढ़ा उसका रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, ये समझ लीजिए। मेंढक क्या हो जाएगा, तो मेंढक क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारे द्वितीयक उपभोक्ता। क्या हो जाएगा, मेंढक यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता। अब ये शाकाहारी है या फिर मांसाहारी, तो कैसा हो जाएगा, मांसाहारी। कैसा हो जाएगा, ये मांसाहारी हो जाएगा। और मांसाहारी में भी कौन सा क्रम हो जाएगा, तो ये प्राथमिक मांसाहारी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्राथमिक मांसाहारी हो जाएगा। ये आपको याद है, ठीक है। इसी प्रकार सांप की बात करें तो सांप जो हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, हमारे तृतीयक उपभोक्ता। ये कैसा हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता। मैंने आपको बताया था जो हमारा तृतीयक उपभोक्ता जो होता है और वो जो टॉप जो हमारा उपभोक्ता होता है वो वेरी करता है किसके ऊपर, श्रृंखला के ऊपर। अब यहाँ पर श्रृंखला जो आ रही है वो कैसे आ रही है, हमारे 5 पोषक स्तर वाली श्रृंखला आ रही है। तो जो हमारा सांप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है। और बात करें ये कैसा हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, द्वितीयक मांसाहारी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये द्वितीयक
मांसाहारी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और लास्ट वाला जो मोर जो हो जाएगा, ये क्या है, हमारा उपभोक्ता तो है ही है, इसको चलो मिटा कर ऊपर की तरफ लिख देते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, उपभोक्ता, ठीक है ना। सारे के सारे क्या थे, ये उपभोक्ता थे। अब हम बात करते हैं मोर की। तो मोर एक तो क्या हो जाएगा हमारे शीर्ष उपभोक्ता। अभी मैंने आपको बताया किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंदर फर्स्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, हमारा उत्पादक होगा, और किसी भी श्रृंखला के अंदर जो लास्ट वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे शीर्ष उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट बात तो ये जाएगी। और ये भी कैसा होगा, ये एक तो हमारे कैसा होगा, मांसाहारी होगा। जो हमारा लास्ट वाला जो शीर्ष उपभोक्ता होगा वो कैसा होगा, एक तो मांसाहारी तो परमानेंट हो गए होगा, एक और ये कैसा होगा, सर्वाहारी होगा। कैसा होगा, सर्वाहारी। कैसा होगा, सर्वाहारी। सर्वाहारी को हम बोलते हैं ओमनी वोरस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ओमनी वोरस के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी विशेषता होती है। शीर्ष उपभोक्ता जो होता है ये या तो मांसाहारी होगा या फिर कैसा होता है, सर्वाहारी होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो फर्स्ट जो सारा की सारी जो मैंने थ्योरी बताई थी आपको लिखकर, वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। और दूसरा मैंने आपको जो नोट डालकर बताया था कि कोई भी जो जीव जो होता है, कोई भी जो जीव जो होता है वो ध्यान रखिएगा, वो किसी भी जगह आ सकता है, यानी कि वो द्वितीयक उपभोक्ता भी हो सकता है, तो तृतीयक उपभोक्ता भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं सांप जो है, सांप को कौन खा रहा है, यहाँ पर मोर खा रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सांप को कौन खा रहा है, मानव खाता है। कौन खाता है, मानव। हालांकि हमारे भारत देश के अंदर तो नहीं खाते, लेकिन विदेशों के अंदर, या फिर हम बात करें चाइना के अंदर ये मेंढक का अचार पर डाला जाता है, सांप को भी वहाँ पर मारकर खाया जाता है। तो ये हमारे देश के अंदर कॉमन नहीं है, लेकिन जो विदेशी जितने भी देश हैं उनके अंदर, बहुत सारे देशों के अंदर जो होता है सांप को भी खाया जाता है, मेंढक को खाया जाता है, इवन कीट मकोड़ों भी वहाँ पर खाते हैं। तो याद रखिएगा, सांप को कौन खा रहा है, मानव खा रहा है। तो मानव यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा शीर्ष उपभोक्ता हो जाएगा। साथ ही साथ में मानव कैसा हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा, क्योंकि मांस का सेवन भी करता है। आपने कई बार सुना होगा, मुर्गी को खाता है, बकरे को खाता है, तो वो मांसाहारी आ जाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में कैसा होता है, सर्वाहारी होता है, यानी कि जो आहार इसको मिलेगा वो खा लेगा, यानी कि ये सांप को भी यानी कि मांस को भी खा सकता है। तो जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं, जो हमारे प्राथमिक जो उत्पादक जो होते हैं, घास ये वाले फसलें हो गई, फसलों से डायरेक्टली जो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, यहाँ से इनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम डायरेक्ट चाहे तो हम डायरेक्ट जो घास जो होती हैं या फिर वनस्पति फसलें जो होती हैं उनसे भी डायरेक्ट हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो उदाहरण हो जाएगा, तो मानव यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे अभी मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको घास, ठीक है ना। घास की जगह यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या, फसल। क्या मान लेते हैं, फसल। तो फसल को डायरेक्ट यहाँ पर, एक मिनट, घास हो जाएगी, और घास के साथ साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगी, फसल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फसल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फसल हो जाएगी। तो इन दोनों को कौन का नुकसान पहुंचा सकता है, कीट तो नुकसान पहुंचा ही सकता है, लेकिन इन दोनों में से डायरेक्ट हम यहाँ पर मानव भी जो होता है वो फसल को खा सकता है। जैसे हम अनाज की बात करें तो गेहूं हो गया, जो हो गया, ये सब अनाज हमको डायरेक्ट कहाँ से प्राप्त होता है, फसल से प्राप्त होता है। तो हमें इतना ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट फसल से क्या प्राप्त कर लेते हैं, भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर किसके रूप में काउंट करेंगे, हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, हम प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। कारण क्या है, तो कारण ये हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली हमने जो फसल थी वो उत्पादक थी, और उत्पादक से हमने क्या किया, यहाँ से भोजन प्राप्त किया। तो जो जीव उत्पादक से भोजन प्राप्त करता है उसी को हम बोलते हैं क्या, प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएगा, मानव हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मानव हो जाएगा। तो ये इसके मैंने बताया ना आपको, ये जो श्रृंखला जो होती है उसके ऊपर वेरी करता है। तो फर्स्ट वाली जो श्रृंखला थी उसके अंदर तो मानव शीर्ष उपभोक्ता के रूप में काम कर रहा था, और जो नई वाली जो श्रृंखला बनकर आ रही है जिसके साथ घास या फिर फसल है, उसको घास और फसल को कीट भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो फसल जो होती है उसको मानव भी ले सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर मानव जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में काउंट हो रहा है। तो यही मेरा समझाने का उद्देश्य था, जो लाइन नोट डाल के लिखी थी वो यही बताने का था कि एक जीव जो होता है वो एक से अधिक जगह भी उपभोक्ता की श्रेणी के रूप में काउंट हो सकता है। तो वो वेरी करता है कि वो खाद्य श्रृंखला कैसी है, ठीक है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि उपभोक्ता के अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने और कौन कौन से एग्जाम के अंदर ये सीधा प्रश्न पूछे जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 2 लाइन और नोट डाल के लिख रहा हूं वो आपको याद रखनी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, नोट बराबर हो जाएगा किसी भी पारितंत्र की श्रृंखला, ठीक है ना। जैसे ये श्रृंखला दे रखी है, जैसे ये वाली श्रृंखला दे रखी है ना, तो किसी भी पारितंत्र की जो श्रृंखला होगी उसमें जो फर्स्ट जो हमारा पोषक तत्व होगा, फर्स्ट जो हमारा पोषक तत्व या फिर पोषक स्तर, जो हमारा प्रथम जो पोषक स्तर होगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा, हमारे
हमेशा उत्पादक रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, उत्पादक रहेगा, हमेशा उत्पादक रहेगा, ठीक है ना। और बात करें जो अंतिम पोषक स्तर, अंतिम जो पोषक स्तर रहेगा, अंतिम वाला जो पोषक स्तर रहेगा, जैसे ये वाला क्या कहलाएगा, शीर्ष उपभोक्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शीर्ष उपभोक्ता कहलाएगा। लास्ट वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, शीर्ष उपभोक्ता कहलाएगा। यानी कि शीर्ष उपभोक्ता से तात्पर्य होता है कि इसको खाने वाला अब कोई नहीं आता है। अगर मान लो यहाँ पर जो शीर्ष उपभोक्ता है, यहाँ पर मानव है या फिर मोर है, अगर इन दोनों में से ये दोनों जीव जो होता है खत्म हो जाते हैं तो या तो इनका डिकम्पोज होगा या फिर इनको जैसे इनकी डेथ हो जाएगी तो इनको फिर जो भी हमारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो धीरे धीरे इनको नष्ट करेंगे। यानी कि इनके जो भी अवशेष होंगे उनको सड़ाएंगे, गलाएंगे, उसके बाद में ये उसको फिर ह्यूमस के अंदर या फिर कार्बनिक पदार्थ के अंदर ये बदल देंगे, ठीक है ना। तो याद रखना शीर्ष उपभोक्ता की विशेषता क्या होती है, तो शीर्ष उपभोक्ता को खाने वाला कोई नहीं होता, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शीर्ष उपभोक्ता कहलाएगा, और शीर्ष उपभोक्ता को खाने वाला कोई नहीं होता है, इसको खाने वाला कोई नहीं होता है, इसका केवल और केवल क्या होता है, अपघटन होता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा जो ये पॉइंट जो होता है उपभोक्ता बोलो या यहाँ पर वो कंप्लीट होता है। अब हमारे केवल जैविक घटक के अंदर एक चीज और बची हुई अपघटन करता है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो इसी के साथ में आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन, ये जो हम सभी पढ़ा रहे हैं इसका शीघ्र ही आपको एक टेलीग्राम जो चैनल मिल जाएगा, उस टेलीग्राम के अंदर आपको भी इसके सारे लिंक हो गए और अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके भी आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।